ब्रज भूमि यह वही पावन जगह है जिस जगह पर ठाकुर जी का बचपन गया था। यह वही पावन जगह है जहाँ सर्वेश्वरी राधा रानी ने सच्चे प्रेम की व्याख्या सिखाई। यह वही पावन जगह है जहाँ पर ठाकुर जी और ठाकुरानी नित्य निरंतर निवास करते हैं। इस वजह से ही यह ब्रज भूमि भगवान के भक्तों के हृदय में विशेष महत्व रखती है। इसलिए ही इस ब्रज भूमि के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों के तादाद में भक्तजन आते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपके मन में भी ब्रज भूमि के दर्शन की लालसा है। उसी लालसा को पूरा करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक कारगर प्लान आपसे शेयर करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यह बोलकर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि बिना सर्वेश्वरी राधा मैया की इच्छा के वृंदावन का नाम भी मुख से लेना सहज नहीं है। और आप वृंदावन धाम के दर्शन करने की इच्छा लेकर के इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपको श्री सर्वेश्वरी राधा मैया का बुलावा आ गया है वृंदावन दर्शन का। तो मेरी मानो, मैया ने आपके ऊपर कृपा कर ली है, आप जल्द ही ब्रज भूमि के दर्शन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और इस वीडियो में मैं आपसे ब्रज भूमि के दर्शन का एक परफेक्ट प्लान शेयर करूंगा, उसे आप अवश्य ही नोट कर लेना। आप पहले बार ही वृंदावन जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि आपके तरह ही मैं भी जब पहली बार वृंदावन जाने वाला था तब मेरे भी मन में ढेर सारे सवाल और कंफ्यूजन थी। इस वजह से मैं आपको अच्छे से समझा सकूंगा कि वृंदावन दर्शन की ट्रिप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है, क्योंकि मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ। जो सवाल पहली बार वृंदावन जाने पर मेरे मन में आए थे, ठीक ठीक वैसे ही सवाल आपके भी मन में आएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो आज मैं इन सवालों के जवाब आपको दूंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि कहाँ रुकना है, मतलब कि स्टे कहाँ लेना है। आप मुझे कहोगे कि आप अच्छी सी धर्मशाला हमें सजेस्ट करो, लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि आप जिस भी जगह पर पहुँचोगे, यानी कि समझ लो मथुरा पहुँचे या फिर बरसाना पहुँचे, वहाँ पर 2-4 ऑप्शन ढूंढ लो और स्टे ले लो, क्योंकि मैंने भी बहुत से होटल्स, लॉज, धर्मशालाएं यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से सर्च किए थे। और आपको बता दूं कि इन धर्मशालाओं के नाम, पत्ते और उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने नोट करके रखे थे अपने साथ कि वृंदावन पहुंचने पर काम आएंगे। लेकिन वृंदावन पहुंचकर जब भी मैंने यूट्यूब पर देखे हुए धर्मशालाओं के नाम में रिक्शा वालों को बताता, वो कहते कि मुझे यह धर्मशाला मालूम नहीं है। तब हमें रिक्शा वाले खुद ही 4-5 जगह पर ले जाके यह धर्मशालाएं हैं ये दिखाते, और उसमें से जो हमें सस्ती लगती हम उसे बुक कर लेते। तो एक ही बात कहूंगा कि आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो वृंदावन में जाकर के कितने काम आएंगे वो सिचुएशन पर डिपेंड है। मेरा तो यही मानना है कि आप अगर वृंदावन पहुंच रहे हो तो वृंदावन में ही इतने सारे स्टे के ऑप्शंस बने हुए कि कंपटीशन की वजह से वो मोल भाव करके काफी प्राइस कम कर लेते हैं। तो आप सिर्फ वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के आपको स्टे अपने आप ही मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप अगर वृंदावन में प्रेम मंदिर देखने जा रहे हो तो आप कहां से भी जाओ, मान लो कि आप मथुरा से गए हो या फिर बरसाना या गोवर्धन से आ रहे हो वृंदावन दर्शन के लिए, उस सिचुएशन में भी आपको प्रेम मंदिर के नजदीक ही रिक्शा वाले, बस वाले उतार देंगे, क्योंकि प्रेम मंदिर ही वो स्पॉट है जहाँ पर सारी सवारियाँ खाली होती है। और प्रेम मंदिर के सामने आप सिर्फ 10 मिनट भी अपने अपने लगेज के साथ खड़े रह गए ना, तो उन 10 मिनटों में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपसे स्टे के लिए 10 लोग आकर के पूछेंगे, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे होटल्स है कि पूछो मत। उन लोगों को अपने अपने कर्मचारियों को वृंदावन के प्रेम मंदिर के गेट के सामने भेजना पड़ता है कि आप कस्टमर्स ढूंढ कर लाओ। मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं अपने लगेज के साथ प्रेम मंदिर के गेट के सामने खड़ा ही था, तभी 4 लोग आते हैं और 4 लोग आपस में झगड़ा करते हैं कि मुझे अपने होटल में कौन लेके जाएगा। और इसी कारण से हमने दाम इतने कम किए कि हमने जो कहा वो उनको मानना पड़ा। तो स्टे की चिंता मत करो, आप आराम से वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन किधर भी पहुंच जाओ। आप 4-5 जगह
ढूंढ कर आराम से अपने रेट के हिसाब से स्टे ले सकते हो। यूट्यूब में सर्च करके वक्त बर्बाद मत करो। अगर आपको जानना ही है कि मैं कहाँ पर रुका था तो यह रही लिस्ट और मैं जिन जगह पर रुका था उनके रेट स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं कि दर्शन किस तरह किए जाए। इसका जवाब है कि आप कितने देर के लिए वृंदावन ठहरने वाले हो। मैं वृंदावन में 6 दिनों के लिए ठहरा था। उन 6 दिनों में मैंने अपने ब्रज भूमि के दर्शन किस तरह के से ऑर्गेनाइज किए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं ट्रेन से कोसी कला तक पहुँचा। कोसी कला से बरसाना जाने के लिए आधा घंटा लगता है। मैं कोसी कला शाम को पहुँचा था तो रात को लगभग 8 बजे तक मैं बरसाना पहुँच गया। बरसाना में हमने स्टे बुक किया। रात को डिनर करके जल्द ही सो गया और सुबह जल्दी उठ करके सीधा बरसाना परिक्रमा शुरू कर दी। बरसाना परिक्रमा छोटी है, इस वजह से लगभग 11 बजे तक बरसाना परिक्रमा पूर्ण की। बाद में नंदगांव हो आया। नंदगांव के दर्शन करके शाम को ठीक 4:30 बजे कीर्ति मंदिर के दर्शन किए। कीर्ति मंदिर के दर्शन के बाद बरसाना में रात भर ठहरने के लिए कोई मतलब नहीं बनता, इस वजह से हम सीधा गोवर्धन निकल पड़े। गोवर्धन को रात को पहुँचे लगभग 7 साढ़े 7 बजे। उधर भी स्टे लिया। रात को सो करके सुबह जल्दी उठे और सीधा गिरिराज गोवर्धन के 2 परिक्रमा पूर्ण की। और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद गोवर्धन में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, इस वजह से हम सीधा वृंदावन निकल गए। वृंदावन पहुँचे लगभग शाम के 5 बजे तक। 5 बजे हमने स्टे ढूंढ लिया और स्टे में अपना लगेज रख के सीधा प्रेम मंदिर के दर्शन किए। फिर रात को डिनर करके सोने के बाद सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठकर सबसे पहले वृंदावन की परिक्रमा पूर्ण की। और फिर उसी रात को वृंदावन में स्टे में सो करके फिर से जल्दी उठ के हमने भांडीरवन, मानसरोवर, बंशीवट के दर्शन के लिए रिक्शा बुक की। वहां से आते आते शाम हो गई और शाम होने के बाद फिर से प्रेम मंदिर के दर्शन किए। प्रेम मंदिर के दर्शन करके हमने ये निर्णय लिया कि मथुरा चलते हैं। वृंदावन से मथुरा 10 किलोमीटर ही दूर है, इस वजह से मथुरा जल्दी पहुंचकर हम एक धर्मशाला में स्टे लेते हैं। स्टे लेते ही नहा धोकर फ्रेश होकर हम मथुरा के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि मथुरा में घूमने लायक सिर्फ और सिर्फ 3 जगह ही है। पहला तो द्वारिकाधीश मंदिर, दूसरा विश्राम घाट और तीसरा श्री कृष्ण जन्मभूमि। इनके दर्शन करके हम मथुरा में रात को सो जाते हैं और सुबह उठकर हम गोकुल के दर्शन के लिए चले जाते हैं। गोकुल से दर्शन करके हम शाम को लगभग 5 बजे आ जाते हैं। 5 बजे फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करके हम रात को ट्रेन पकड़ के हरिद्वार चले जाते हैं। इस तरह हमने ये वृंदावन दर्शन का ट्रिप का प्लान ऑर्गेनाइज किया था। आप भी ऐसा प्लान बना सकते हैं। तो हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ब्रज भूमि के दर्शन किस तरीके से करने हैं, कौन से मंदिरों के करने हैं, या फिर बरसाना परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा किस तरह करने हैं। तो मेरा आंसर है कि आप मेरे ये सभी के सभी वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको इन वीडियो में इन सब जगहों के परिक्रमा एवं दर्शन किस तरीके से किए जाए इन पर अच्छे से जानकारी बताई हुई है। और दूसरी बात ये है कि आप दूसरे वीडियो के जरिए वृंदावन के दर्शन तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में वृंदावन के मंदिरों के बारे में जानकारी नहीं बताई हुई है। इस वजह से मेरे वीडियो खास है, क्योंकि मैंने उनमें उन मंदिरों के इतिहास को सुनाया है। इस वजह से आप मेरे वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि आपको इन वीडियो में यह मालूम होगा कि इस मंदिर में या फिर इस जगह में ठाकुर जी ने कौन सी लीला की थी और किस कारण यह मंदिर दिव्य है, किस कारण से यह वृंदावन के मंदिर अन्य मंदिरों में ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी जानकारी आपको मेरे ही वीडियो में मिलेगी, तो अवश्य देखना। आपको एक तथ्य बता दूं, श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो श्री विग्रह भगवान का विराजित है ना, उसे किसी ने तराशा नहीं है। वो विग्रह स्वयं भोले भंडारी भोलेनाथ के हृदय से प्रकट हुआ है। ये कैसे हुआ, इसकी जानकारी आपको मेरे व्लॉग में ही मिलेगी, तो आप अवश्य ही देखना।
मैं आशा करता हूँ कि आपके मन की बहुत सी कंफ्यूजन मैंने बहुत हद तक दूर कर दी होंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी जरा भी मदद हुई हो ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। वैसे आपको एक मन की बात कहूँ क्या, कह ही देता हूँ। तो जब तक हम घर से निकलकर दर्शन के लिए नहीं जाते हैं तब तक हमारे मन में कंफ्यूजन बनी ही रहती है, और जैसे ही हम घर छोड़ते हैं वैसे ही सर्वेश्वरी राधा मैया सब कुछ दर्शन करा के हमें फिर से घर कब भेज देती है ये हमें भी नहीं पता चलता। तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी पर छोड़ दो अपने दर्शन का दायित्व, वो आपको अच्छे से दर्शन कराएगी और अच्छे से दर्शन कराकर घर भी भेज देगी। आप जो देख रहे हो ना, यह वीडियो वृंदावन दर्शन के व्लॉग का आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी के दर्शन आपको कराने वाला हूँ। उज्जैन के दर्शन सिर्फ कौन से वाले, सिर्फ महाकाल बाबा के दर्शन, सिर्फ काल भैरव के दर्शन नहीं, समूचे उज्जैन के दर्शन आपको कराऊंगा, क्योंकि मैंने इस श्रावण में 84 महादेव की परिक्रमा की है। तो 84 महादेव की परिक्रमा करते करते पूरे उज्जैन के एक एक जगह पर मैं हो आया। इस वजह से समूचे उज्जैन नगरी की आपको दर्शन हमारे अपने YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। तो स्टे ट्यून। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपसे यह विनंती करूंगा कि आप मुझे अवश्य ही आपके मन में और कोई सवाल हो ना तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, मैं आपको अवश्य ही उनके जवाब दूंगा। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी तनिक से भी मदद हुई हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री सीता राम।